अस्सलाम वालेकुम। डीएलडी का हम लोग क्विक रिव्यू करेंगे वीक 2 और वीक 3 का इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। जो स्टार्टिंग है डीएलडी की, वहाँ से हम देखेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी बेस बन जाए। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहला लॉजिक गेट है, इसका नॉट गेट कहा जाता है। ये इसका सिंबल है। नॉट गेट की एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, तो आप इसका जो भी इनपुट देते हैं आउटपुट के ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को देखें, तो अगर आप इस इनपुट के ऊपर 0 देंगे तो आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा, और अगर आप इनपुट के ऊपर 1 देंगे तो आपको आउटपुट के ऊपर 0 मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा गेट है हमारे पास, दैट इज एंड गेट। एंड गेट का हमारे पास ये सिंबल है। एंड गेट की दो इनपुट्स होती हैं और ये आउटपुट के ऊपर उनको मल्टीप्लाई करके देता है। यानी आपके पास जो भी दो इनपुट्स हैं, तो दो इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास। जब दोनों 0 हैं इनपुट्स, तो ज़ाहिर है 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई उसको 0 कर देता है, और 1 इंटू 1 1। ये आगे इसकी इक्वेशन। फिर तीसरा हमारे पास गेट है और गेट। ये और गेट का सिंबल है हमारे पास। और गेट का काम एडिशन का होता है। इन अदर वर्ड्स, और गेट में अगर आपकी एक इनपुट 1 हो तो आपकी आउटपुट 1 हो जाती है। तो उस हिसाब से देखिए, सिर्फ पहले केस में आउटपुट 0 है, बाकी तीनों केसेस में एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1, तो बाकी के आउटपुट्स हमारी 1 हो गई हैं। उसके बाद यही तीन हमारे बेसिक गेट्स थे, बाकी जितने भी गेट्स हैं वो इन्हीं की हेल्प से बनते हैं। अब अगला हमारे पास है नैंड गेट। नैंड गेट का ये सिंबल है। एंड के आगे आप सिंपली नॉट लगा दें तो नैंड बन जाता है। तो ये दो इनपुट्स हैं मेरे पास। इसकी इक्वेशन क्या आएगी कि पहले आप दोनों को एंड करेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी नैंड, उसके नाम से पता चल रहा है एंड के ऊपर आपने नॉट लगा दिया। तो ये मेरे पास दो इनपुट्स हैं और इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। 0 इंटू 0 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। सिमिलरली 0 इंटू 1 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 इंटू 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट और का रेसिप्रोकल है, यानी और के आगे अगर आप नॉट लगा दें, ये जो बबल है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो और के आगे भी अगर आप एक बबल लगा दें तो वो नॉर बन जाता है। ये उसकी इक्वेशन है a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी और करके फिर आपने ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया। नॉर के ऑपोजिट नॉर में क्या था, फिर एक भी इनपुट और में क्या था कि अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती थी, तो ये उसका रेसिप्रोकल है। जिधर 1 था वहाँ पे 0 और जिधर 0 था वहाँ पे 1। तो देखिए जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट 1 है, एल्स आउटपुट 0 है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सॉर गेट। इसको एक्सक्लूसिव और भी कहा जाता है, ये इसका सिंबल है और ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर ये होता है इसका। एक्सॉर किस तरह से काम करता है कि अगर आपके पास दोनों इनपुट्स डिफरेंट हों, यानी एक 0 हो और एक 1 हो, तो आउटपुट 1 होती है, और अगर दोनों सेम हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाती है। तो जब दोनों सेम है, यानी या तो दोनों 0 है या दोनों 1 है, तो आउटपुट 0 है, एल्स वो 1 है। और फिर लास्ट में हमारे पास आ गया एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट का ये सिंबल है, वो एक्सॉर का रेसिप्रोकल है। एक्सॉर में क्या था कि जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती थी तो आउटपुट 1 होती थी, तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों इनपुट्स सेम होंगी तब आउटपुट 1 होगी। तो ये इसका सिंबल है। इसको इक्विवेलेंट गेट भी कहा जाता है, यानी जब दोनों इनपुट्स इक्वल हैं तो आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है। तो ये मेरे पास आ गया कि जब दोनों इनपुट सेम है या दोनों इक्वल हैं तो आउटपुट 1 है, एल्स 0 है। एक और जो एडिशनल गेट है दैट इज कॉल्ड बफर। ये बफर है। बफर की भी एक ही इनपुट होती है। इसमें और नॉट में उस बबल का फ़र्क है। तो ज़रा इन्वर्जन का काम वो बबल कर रहा था, वो तो यहाँ पे है नहीं, तो जो आप इसकी इनपुट पे देंगे वही आपको इसकी आउटपुट पे भी मिलेगा। तो एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, ये इसकी इक्वेशन है। 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी हमारी गेट्स के ऊपर। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हमने देखना है कि हम इन गेट्स को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस की, जिसमें आपको सर्किट्स अब बने हुए होंगे और आपने उन सर्किट्स को देख के तो उनकी इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको गेट्स के फंक्शंस पता हो कि गेट के इनपुट पे ये दें तो आउटपुट पे क्या मिलता है, तो वो हमने भी डिस्कस किया। उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम सर्किट्स को एनालाइज करना शुरू करते हैं। सर्किट एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि सर्किट आपको गिवन हो और उस सर्किट को देख के आपने उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इस सर्किट से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। करने का तरीका ये होता है कि हमेशा आप इस एंड से शुरू करें और 1 बाय 1 आप आउटपुट की तरफ जाएँ और फाइनल रिजल्ट निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे ए है तो आगे नॉट लगा हुआ, नॉट इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। तो अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी एज इट इज़, यहाँ पे सी और डी। अभी आपको समझाने के लिए मैं इनको अलग अलग स्टेप्स में कर रही हूँ। जब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपने एक ही स्टेप में ये सारा करना है, बार बार इसको डिज़ाइन नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब क्या है यहाँ पे
ये एंड है, एंड में क्या करना था, इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना था, और है, और में इन दोनों को ऐड करना था, और आगे क्या लगा, आगे नैंड है, नैंड क्या करेगा, इन दोनों का एंड करके फिर होल कॉम्प्लीमेंट कर लेगा। तो ये आ गया आपके पास। अब एक और सर्किट देखते हैं, ये एक और सर्किट है मेरे पास, इसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट आ रही है ए, यहाँ पे बी था तो नॉट है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है ए, तो इधर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से आ रहा है सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। फिर आगे और लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है सी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ रहा है बी, और यहाँ पे आ रहा है सी कॉम्प्लीमेंट। आगे इन दोनों ने यहाँ पे एंड होना है, और इन तीनों ने यहाँ पे एंड होना है। तो ये इन दोनों का ये एंड हो गया, इन तीनों का ये एंड हो गया। अब आगे आपस में प्लस होंगे, तो ये आ गया इनका, और ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास y है, तो यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ से z आ रहा था, तो z कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे एंड गेट्स लगे हुए हैं, इस एंड को इनपुट जा रही है x और z, वो मल्टीप्लाई हो गए। इसको इनपुट जा रही है y कॉम्प्लीमेंट और z, इसको इनपुट जा रही है x कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट, और ये आगे आगे ये हो जाएंगे प्लस। तो आगे हम इनको कर देंगे, और तो ये हमारे पास ऐड हो गए। ओके, वन लास्ट एग्जांपल। अब इस सर्किट को हमने एनालाइज करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है हमारे पास। अब इसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन एक सिंगल स्टेप में आपके लिए बना दिया है। हम डायरेक्ट सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे ए था, तो ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ गया बी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ए, और यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। आगे इनका एंड हो गया। यहाँ पे आ रहा है ए, ये है डी और सी, ये नैंड गेट लगा हुआ, तो इन तीनों का एंड करके कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे है और, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ये एक्सॉर है, उसकी एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, इन दोनों को मैंने एक्सॉर कर दिया। ये एक्सनॉर है, उसकी एक इनपुट ये है, दूसरी इनपुट ये है, मैंने इनका एक्सनॉर कर दिया। और आगे अब मैंने इसको इक्वेशन को दोबारा लिखती तो कॉम्प्लेक्स होती जाती, मैंने इनको इनके इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसको x के इक्वल एज्यूम कर लिया और इसको y के इक्वल एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। फिर एंड के ऊपर आप चाहें तो x में x की वैल्यू पुट कर दें और y में y की वैल्यू पुट कर दें। तो ये थी हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस। अब जो तीसरी चीज़ हम सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि अगर हमें इक्वेशन को देख के सर्किट बनाना पड़े तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। अब हमने सीखना है कि अगर इक्वेशन को देख के हमें सर्किट बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है। जब भी कोई इक्वेशन दी हो तो उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैंने इसका एक हिस्सा ये बनाया, एक हिस्सा ये बनाया, यानी पहले मैं इसको डिज़ाइन करूँगी, फिर मैं इसको डिज़ाइन करूँगी और फिर मैं इनको आपस में प्लस कर दूँगी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लिए एंड इस्तेमाल होगा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड इस्तेमाल होगा, और फिर ये दोनों आपस में और हो जाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ए बी बन गया। अब ए भी बन गया। अब नेक्स्ट हमने बनाना है सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी का पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी, फिर उसको और सी को आपस में एंड करूँगी। फिर ये आपस में दोनों और हो रहे थे, तो ये आगे मैंने एक और गेट लगा दिया। अब ये एक और सर्किट है, हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस पोर्शन को डिज़ाइन करेंगे, यानी डी और एफ का एक्सॉर करेंगे, फिर उसका सी के साथ और करेंगे। तो ये डी और एफ का मैंने एक्सॉर किया, फिर उसका मैंने और कर दिया सी के साथ, ये पूरी चीज़ बन गई। फिर बी कॉम्प्लीमेंट करके इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट और ये आपस में हो गए मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल और इसकी देखते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास। अब इसमें सबसे पहले मैं ए बी को बनाऊंगी, तो ये ए है, ये बी है, इनका एंड हो गया। फिर इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करना है, तो ज़रा पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। बी प्लस सी प्लस हो रहे हैं तो और गेट लगेगा, और फिर बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंड गेट। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आगे एक और एंड गेट आ गया, और फिर ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म आपस में प्लस हो रही थी तो आगे और गेट आ गया। अब कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स गिवन है नीचे, इन एग्जांपल्स को आपने खुद अपने पास सॉल्व करना है। कोई कन्फ्यूजन होगी तो यू कैन डिस्कस विद मी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसमें मैं आपको ट्रुथ टेबल को देख के इक्वेशंस बनाने सिखाऊंगी।